ओम शांति। जीवन की खुशियाँ बार बार गायब होने का कारण क्या है? क्योंकि जीवन में हम बहुत प्रकार की खुशियाँ पा रहे हैं, सुख साधनों से भी ले रहे हैं, संबंधों से भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है इतनी खुशी होने के बावजूद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। क्योंकि खुशी ओनली आपकी बाहरी नहीं होनी चाहिए, खुशी चाहिए अंदरूनी। क्योंकि जब आप मन से खुश होंगे तो मुख से खुश हो पाएंगे, लेकिन अगर आप मन से ही उदास हैं तो मुख की खुशी भी किसी काम की नहीं। आज व्यक्ति इतना ज़्यादा टेंशन परेशानियों में बढ़ जाता है कि उसे यही पता नहीं चलता कि मेरी सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है खुशी, वो गायब हो रही है। आज हम सोचते हैं कि मुझे ये पदवी मिल जाए। हम पदवी के पीछे इतना भागदौड़ करते हैं, इतना कुछ सिस्टम करते हैं, इतना भागदौड़ करने के बाद भी वो चीज़ें नहीं मिल पाती हमारे को, हमारी खुशी गायब। भगवान भी कहते हैं कि आपको हर चीज़ पर राज़ी रहना है, लेकिन फिर भी हमें अपनी खुशी को गायब करके हम आज पदवी के पीछे पड़े हैं। लेकिन पदवी भी आपकी तब बनेगी जब आपकी खुशी होगी। जीवन में अगर आप खुश नहीं हैं तो भले आपके सामने किसी भी प्रकार का ओहदा आ जाए, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपको उस ओहदे को भी पावरफुल बनाना है तो खुशियाँ ज़रूरी हैं। आज मान लो आपको ओहदा मिल गया, स्टेटस मिल गया, मान सम्मान मिल गया, लेकिन आपके जीवन में खुशी नहीं है तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे जीवन कुछ खाली खाली है। खाली क्यों है? क्योंकि हमने उसमें से जो मेन चीज़ थी वो निकाल दी। जैसे शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर बेजान है, बिना जान के है। वैसे ही अगर मन से खुशी गायब हो जाए तो मन भी किसी काम का नहीं। आज अगर आप कोई कार्य बहुत खुशी से करते हैं तो वो कार्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसी कार्य को अगर आप दुखी मन से करते हैं तो वो कार्य सफल होता ही नहीं है और ही बिगड़ जाता है। फिर हम कहते हैं हमारा मूड नहीं आज करने का। आप सोचिए कि हमें आज हो क्या रहा है। सब चीज़ें हमारे पास हैं, सब सुख साधन हमारे पास हैं, सब डिग्रियां हमारे पास हैं, सब पोजीशनें हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी क्या नहीं है हमारे पास? खुशी। लेकिन खुशी के लिए हम क्या करते हैं? फिर कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं। क्या बाहर घूमने से खुशी मिल जाएगी? नहीं। आपको कुछ क्षण की खुशी ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो सदा काल की जीवन को खुशी चाहिए वो कभी नहीं ले पाएंगे। और अगर सदा काल की खुशी लानी है तो पहले आपको अपने मन को चेक करना है कि मेरे मन के अंदर कौन कौन सी डिस्टर्ब बातें आ रही हैं। क्योंकि जितने आपके मन के अंदर डिस्टर्ब करने वाली बातें आएंगी, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। यहाँ पर मुझे किसको अटेंशन देना है? मन को। कि किसी भी तरीके से मेरे मन के अंदर कोई भी व्यर्थ बातें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यर्थ बातें आ गई तो मेरे जीवन की खुशियाँ गायब हो जाएंगी। तो मुझे जो पोजीशन चाहिए, जो मुझे ओहदा चाहिए, या जो मुझे मान सम्मान चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वो क्यों बार बार खो जाता है? उसका कारण है कहीं ना कहीं खुशी गुम होना। आज हम कहते हैं फलाने व्यक्ति के पास हम गए, हमें इतना मज़ा आया वहाँ बैठने से, इतना हम खुश हुए, लेकिन वही हम जब घर परिवार में आते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आकर के तो पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है, यहाँ तो खुश होने का दिल नहीं करता। आखिर क्यों? क्योंकि जीवन में हम ओनली खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हैं, खुशियाँ अंदर नहीं ढूंढ रहे। हम खुशियाँ लेने के लिए बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अंदर ही उन खुशियों को ढूंढ लेते तो शायद आज खुशियाँ सभी ले लेते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम परिवारों को खुश नहीं कर रहे हैं, अपने घर के मेंबरों को खुश नहीं कर रहे हैं, हम बाहर वालों को खुश कर रहे हैं। हम कहते हैं बाहर के मेरे दोस्त खुश होने चाहिए, परिवार के अगर नाराज़ भी होते हैं तो कोई बात नहीं। आप सोचिए कि बाहरी लोग आपका कभी भी हाथ छोड़ सकते हैं, आपके जीवन की खुशियों को कभी भी गायब कर सकते हैं, लेकिन आपके घर वाले वो हमेशा आपकी जीवन की खुशियों का ध्यान रखेंगे। वो हमेशा आपको बहुत सारे मौके देंगे खुश होने के। आज एक छोटा सा बच्चा है, जन्म लेता है, 1 साल तक वो कितने लोगों को खुशियाँ बांटता है, लेकिन जब वो रोता है तो सभी को दुख भी होता है, इसे कोई बीमारी तो नहीं, इसे कोई पीड़ा तो नहीं। लेकिन वही बच्चा जब पूरा दिन मुस्कुराता है तो क्या कहते हैं? इसको देखकर, इसके साथ खेल के हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है। इसका मतलब थकावट किसने दूर की? बच्चे ने
या बच्चे के चेहरे की मुस्कान ने? तो यहाँ पर बच्चे के चेहरे की जो मुस्कान थी वो आपकी सारी थकावट को दूर करके चली गई। तो आज सोचे कि जब बच्चे के चेहरे की मुस्कान आपकी खुशी का कारण बन सकती है, खुशी लाने का कारण बन सकती है, तो हम क्यों ना छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें। आज हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। पौधा मिल जाएगा, खुशी आ जाएगी। घर में जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, खुशी आ जाएगी। मुझे जो सुख साधन चाहिए वो मिल जाएंगे, मुझे खुशी आ जाएगी। कितने समय तक आएगी? लेकिन अगर आप अंदर से खुश हैं और आप अपनी अंदर की खुशी को अनेक आत्माओं के साथ बांटते हैं तो क्या होगा? वो बढ़ जाएगी। और वो खुशी बढ़ेगी नहीं, उसमें बरकत भी आएगी। तो आपको धन कमाने में भी मज़ा आएगा, संबंध निभाने में भी मज़ा आएगा, बिजनेस करने में भी मज़ा आएगा, या कहीं जाने में भी मज़ा आएगा। आज हम भले किसी भी धार्मिक स्थल में भी जाते हैं तो भी हम कहते हैं पता नहीं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अच्छे भले कार्य करता हूँ, कार्य बिगड़ जाता है। मैं परिवार को खुश रखता हूँ लेकिन वो मेरी खुशी का ध्यान नहीं रखते। हमें किसी को ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी खुशियाँ स्वयं ढूंढनी है। तो जब हम अपनी खुशियाँ स्वयं ढूंढना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर आपके जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ पर आप अपने जीवन में खुशियाँ दोबारा ला सकते हैं। अगर खुशी गुम हो भी गई है तो आपको वहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचें कि अब इस खुशी को मैं वापस कैसे लाऊं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। घर परिवार में भी ऐसा कई बार माहौल बन जाता है जहाँ पर खुशी गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बार बार खुशी गायब होना ये दुख की निशानी है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि जीवन में भी जब बार बार बीमारियां आती हैं, शरीर को बार बार बीमारियां लगती तो डॉक्टर क्या कहता है? आप एक बार पूरे शरीर का चेकअप करा लें। वैसे ही सोचे कि अगर बार बार मेरी खुशी गायब हो रही है तो इसका कारण है कुछ बड़ी ना बड़ी कमी है। मन के अंदर कुछ बातें मैंने स्टोर करके रख ली हैं जो मैं डिलीट नहीं कर पा रहा। मन के अंदर मैं कुछ बातें ऐसी ले ली है जो मैं भूल नहीं पा रहा। मैं लोगों की बातों को ओनली अंदर लेकर तो आ जाता हूँ, लेकिन वो बाहर कैसे निकालनी है वो मुझे समझ नहीं आता। लेकिन बाहरी बातों को अंदर लाना बहुत आसान है, लेकिन जब उन्हीं बातों को, आपको नेगेटिव बातों को बाहर निकालना हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि वो व्यर्थ बातें हैं। तो जब व्यर्थ बातों में आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप सोचो कि जब आप लेकर आए तो उसमें कोई मेहनत नहीं थी। क्यों मेहनत नहीं थी? क्योंकि उसने बोला, आपने ग्रहण कर लिया। जैसे मान लो आपको भोजन बना बनाया मिल जाता है, थाली में आ गया, आपको क्या करना है? बस खाना ही तो है। लेकिन अब आपने भोजन खा लिया है, लेकिन उस भोजन को खाने के बाद जो पाचन क्रिया है आप शरीर की, वो तो आपको करनी पड़ेगी ना। वहाँ पर तो आपकी मेहनत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? भोजन बनाने वाले को कसूरवार नहीं ठहराते कि आपने भोजन मुझे क्यों कराया। हम क्या कहते हैं? शरीर को फिट रखना है तो सुबह की सैर कर लो, कोई कसरत कर लो, कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लो, तो उससे शरीर फिट हो जाएगा। अब आप याद रखें कि अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि भले भोजन की थाली मेरे पास आई, मैंने खा ली, वहाँ मेहनत नहीं थी मेरे पास, लेकिन मुझे उसको पचाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है। तो जब आप वो एक्सरसाइज करेंगे तो भोजन पचेगा और वो आपको बल देगा। जैसे डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि आप चपाती खाएंगे तो उससे खून बढ़ेगा। भगवान भी यहाँ पर क्या कहते हैं कि बच्चे जितना आप ज्ञान को ग्रहण करेंगे, खुशियाँ बढ़ेंगी। तो जितना आपके जीवन में एक सात्विक ज्ञान होगा, पॉजिटिव ज्ञान होगा, उस पॉजिटिव ज्ञान से, पॉजिटिव संकल्प से आप भी अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। क्योंकि खुशियाँ आपको मांगनी नहीं है, खुशियाँ आपको देनी हैं। तो जब आप खुशियाँ देना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ वापस लौटना शुरू हो जाएंगी, जो कहीं ना कहीं जीवन में गुम हो चुकी हैं। इसीलिए कोशिश करें जीवन में हमेशा खुश रहें और अनेक आत्माओं को भी खुशियाँ बांटें। ओम शांति।